उसको जैम किया गया पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब, जिसकी वजह से एक तो इस एयरक्राफ्ट का जो फ्लाइट डेटा है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच आ गया और दूसरा इसे अपना जो रूट है उसको चेंज करना पड़ा। ये आप इस टाइम के ऊपर एक फ्लाइट ट्रैकर का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर इंडियन रॉ स्पाई प्लेन जैम्ड बाय पाकिस्तान। ये एक शॉकिंग थोड़ी सी न्यूज़ दिखाई दे रही है। इंडिया ट्राइंग टू मॉनिटर सर क्रीक। तो क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में ये हम देखेंगे। एंड यस, आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर एक थैंक्स का ऑप्शन आता है, आप हमारी उससे थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं और आपके कमेंट हमारी नज़रों में भी ज़्यादा आएंगे क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं तो उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। तो उसके ज़रिए हम आपके कमेंट का रिप्लाई या फिर जो भी आपको पूछना है उसके ज़रिए आप हमें हेल्प कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फक्सट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल यानी कि 23 अक्टूबर 2025 को एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट पेश आता है जिसमें इंडियन एयरफोर्स का एक हाईली स्पेशलाइज्ड आई स्टार प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब आने की कोशिश करता है और इसी बीच उस एयरक्राफ्ट का जो नेविगेशन सिस्टम है वो पूरे तरीके से जैम हो जाता है। कल से इसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को बहुत से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इंटरेस्टिंग इनफ यहाँ पर सिर्फ इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट नहीं कर रही थी बल्कि एक और इंडिया की प्रीमियर एजेंसी इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रही थी और इसी वजह से इस टॉपिक के ऊपर इस टाइम के ऊपर डिस्कशन ज्यादा हो रही है। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्या वजह थी कि इस एयरक्राफ्ट में पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब आने की कोशिश की एंड बाद में फिर इस एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ, तो इन तमाम चीजों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब सबसे पहले अगर इस पर्टिकुलर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को क्लासिफाई करूं तो ये बम्बार्डियर ग्लोबल 5000 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड एक आई स्टार प्लेटफॉर्म है और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो GB8002 है। इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज के ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल किस तरह से ये सारी सिचुएशन अनफोल्ड हुई है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बम्बार्डियर ग्लोबल 5000 आई स्टार प्लेटफॉर्म है इसको ऑपरेट तो इंडियन एयरफोर्स करती है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की जो प्राइमरी यूजर ऑर्गेनाइजेशन है वो और कोई नहीं बल्कि इंडिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बिकॉज ये एक लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग प्लेटफॉर्म है तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन एयरफोर्स और रॉ इसको मिलकर इस्तेमाल करती हैं। तो कल यही सेम एयरक्राफ्ट जो है वो अबू धाबी से वापस आ रहा था इंडिया की तरफ एंड डिलिबरेटली जानबूझकर इस एयरक्राफ्ट के क्रू की तरफ से कोशिश की गई कि पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है या फिर हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके करीब उड़ा जाए और इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाए, जो पर्टिकुलरली एक आई स्टार प्लेटफॉर्म का काम होता है। एनिमी के अगेंस्ट में सिग्नल इंटेलिजेंस को परफॉर्म करना, फिजिकल रिकॉनेसेंस करना, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर ऑन बोर्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड भी मौजूद है तो ये फिजिकल तरीके से भी रिकॉनेसेंस कर सकता है। सो ये तो इस एयरक्राफ्ट का प्राइमरी मोटिव था, लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट अबू धाबी से डायरेक्ट होकर पाकिस्तान की एयर स्पेस के करीब पहुंचा है या पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को इसने अप्रोच किया है तो इस एयरक्राफ्ट ने हैवी नेविगेशनल जैमिंग को एनकाउंटर किया है, जो कि इस टाइम के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स इस चीज को क्लेम कर रही हैं कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का जो नेविगेशन इक्विपमेंट है उसको जैम किया गया पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब, जिसकी वजह से एक तो इस एयरक्राफ्ट का जो फ्लाइट डेटा है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच आ गया और दूसरा इसे अपना जो रूट है उसको चेंज करना पड़ा। ये आप इस टाइम के ऊपर एक फ्लाइट ट्रैकर का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इसी एयरक्राफ्ट का, जहां पर जो फ्लाइट पाथ है या फिर फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री है उसमें काफी ज्यादा वियर्डनेस है, काफी ज्यादा वियर्ड पाथ है, जो कि इस चीज को फर्दर सॉलिडिफाई करता है कि इस एयरक्राफ्ट ने वाकई ही में किसी किस्म की जैमिंग को इनकाउंटर किया है एंड सब्सिक्वेंटली फिर इस एयरक्राफ्ट को अपना जो पाथ है उसको चेंज करना पड़ गया। तो ये इस टाइम के ऊपर एक बहुत ही रेयर सिनेरियो है जहां पर ओपन तरीके से इंडिया की तरफ से इनके जो आई स्टार प्लेटफॉर्म्स है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस को शैडो करने की कोशिश कर रहे हैं और इन दिस केस ऐसा एक हाईली सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट जो कि पूरे तरीके से इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के पेलोड से लैस है एंड ना सिर्फ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स यूटिलाइज करती है बल्कि इसका जो कनेक्शन है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि इंडिया की रॉ के साथ भी बनता है। एंड स्पेसिफिकली अगर इस सिनेरियो के अंदर अगर आप और स्ट्रिंग्स को अटैच करेंगे तो रिसेंटली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान को थ्रेटन करने की कोशिश की गई कि वहां पर जो पाकिस्तानी मिलिट्री का बिल्डअप है उसको इंडिया नोटिस कर रहा है, यानी कि वहां से इंडिया को इनपुट जो है वो रिसीव हो रही हैं और ये इनपुट्स किस तरह रिसीव हो रही हैं ये ऐसे ही आई स्टार प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर वही बात कि यहाँ पर अगर कोई और कंट्री होती जिसके पास कैपेबिलिटी ना होती तो इंडिया यहाँ पर ऐसी जो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज हैं
है इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको अनचैलेंज परफॉर्म कर पाता। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पास ठीक ठाक कैपेबिलिटी मौजूद है और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में आप सबको पता है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ किस लेवल की हैं। तो वही केस जो है वो इस पर्टिकुलर इंडिया के आई स्टार प्लेटफॉर्म के साथ कल पेश आया कि इस एयरक्राफ्ट की तरफ से पाकिस्तान के सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की रेकी करने की कोशिश की गई, वहां पर इंटेलिजेंस मिशंस को परफॉर्म करने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तानी साइड से फिर किसी अननोन सोर्स की तरफ से इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग परफॉर्म की गई, जिसके नतीजे में इस एयरक्राफ्ट का जो ऑनबोर्ड नेविगेशन इक्विपमेंट है वो जैम हुआ एंड इसको अपना फिर फ्लाइट पाथ जो है उसको चेंज करना पड़ा। एंड यही चेंज जो है फिर इसको एक्सपर्ट ने लोकल फ्लाइट ट्रैकर के ऊपर पकड़ लिया एंड इसी से रिलेटेड अब इस टाइम के ऊपर सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही है। अब ये चीज यहाँ पर बिल्कुल अननोन है कि पाकिस्तान की साइड से जैमिंग का जो सोर्स था वो क्या था। एयरबोर्न जैमिंग के यहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन लैंड बेस्ड और जो शिप बेस्ड जैमिंग है उसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान दोनों ही केसेस में जैमिंग प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करता है। लैंड बेस्ड जैमर्स के बारे में आप सबको पहले ही बहुत ज्यादा नॉलेज है एंड शिप बोर्न जैमिंग की बात करूं तो पाकिस्तान नेवी के पास ऐसी शिप्स मौजूद है जिनके ऊपर बहुत ही ऑफेंसिव किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच लगे हुए हैं। बहरहाल सोर्स यहाँ पर जो भी हो, एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि पाकिस्तान की साइड से जिस लेवल की इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को परफॉर्म किया गया वो बिल्कुल इनफ थी इवन इस हाईली केपेबल आई स्टार प्लेटफॉर्म के लिए, जिसके ऊपर स्पेशली ऐसे इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जाता है ताकि इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग से बचा जा सके। इस इंस्टेंस में अपेरेंटली ये एयरक्राफ्ट जो है वो फेल हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा टेंस सिचुएशन को भी हाईलाइट करता है कि चाहे देखने में ऊपर से सीज फायर अभी भी इन प्ले है, लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री बात करें तो रेडीनेस का लेवल, अलर्ट का लेवल जो है वो बिल्कुल हाई है। दोनों साइड्स की तरफ से इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि ओपोनेंट की कैपेबिलिटीज के अगेंस्ट में मैक्सिमम इंटेलिजेंस को गेन किया जाए ताकि फिर रेसिप्रोकल रिस्पांस जो है वो उसी हिसाब से प्रिपेयर किया जा सके। जिस तरह की सिचुएशन इन दो कंट्रीज के दरमियान डेवलप हो रही है, हम कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोल्ड वॉर के अंदर लॉक्ड है। एंड मेक नो मिस्टेक, अगर करंट हालात के चलते इंडिया की तरफ से कोई अग्रेशन यहाँ पर शुरू की जाती है तो पाकिस्तान इनका जो एक जियोग्राफिक इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको शैटर करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस हिसाब से जो ये बता रहे हैं तो हो सकता है कि एक थॉट तो हमारे मन में ये भी आता है कि हो सकता है गलती से हुआ हो, या फिर अभी देखें तो राजनाथ सिंह का, हमारे मिनिस्टर जो है उनका कुछ बयान आया था कि ऐसा कुछ काम अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। तो कुछ बयान आया था, हालांकि मैंने पूरा नहीं सुना है उसको, लेकिन कुछ बयान अभी सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया पर। तो हो भी सकता है भाई कि कुछ नज़र रखने की कोशिश हो, क्योंकि सारी कंट्री एक दूसरे पर, मतलब खासकर दुश्मन कंट्री पर नज़र रखने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे ड्रोन से हो, चाहे इंटेलिजेंस से हो। तो वो सारी चीज़ें करते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मदद करती है आपको उस लायक बनाने में कि आप उससे लड़ सको, या फिरने वाले पे कितनी ताकत है, उसकी टक्कर की कोई चीज़ चाहिए हो तो उसको लाने के लिए थोड़ा हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। तो हो सकता है ये सारा सीन चल रहा हो, और इसके पीछे बैकग्राउंड में ये भी हो सकता है भाई कि कुछ तैयारियां फिर से जंग वंग की तो नहीं चल रही हैं। इसको देखकर, मतलब ऐसी चीज़ों को देखकर तो लगता ही है, क्योंकि वॉर के टाइम से एयर स्पेस बंद करने का जो फैसला था पाकिस्तान का, वो सबको पता है, बंद कर दिया है कि वहाँ से कोई प्लेन नहीं गुजरेगा, बल्कि इधर उधर से होकर गुजरेंगे। लग रहा है सब कुछ फिर से वॉर वगैरह हो सकता है। अगर वॉर छिड़ी तो भाई फिर से क्या सीन बन सकता है, मतलब हालांकि चांस बहुत कम है, क्योंकि दोबारा से इतनी जल्दी जंग कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, और करना भी नहीं चाहिए जंग का माहौल फिर से। बाकी आप लोग क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो वो कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।